मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी दूसरे की मदद जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह सच्चा परोपकार क्या होती है? आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें यह सिखाएगी कि सच्चा परोपकार और सच्ची शांति कैसे पाया जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस शानदार कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गरीब भिक्षुक की है जो बहुत दिनों से भगवान बुद्ध के पास मदद की उम्मीद से आया था। वह भिक्षुक बहुत ही परेशान था, उसके पास कुछ भी नहीं था और वह बहुत ही भूखा था। एक दिन की बात है, वह भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मेरी हालत बहुत ही खराब है। मुझे जीवन में शांति और सुख की बहुत आवश्यकता होती है। कृपया आप मेरी मदद करें। यह बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुक को देखा और फिर कुछ समय चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम क्या चाहते हो भिक्षुक? तुम्हारे पास क्या है और मैं तुम्हें कैसी मदद कर सकता हूँ? भिक्षुक ने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन और रात भूखा और दुखी रहता हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसमें मेरी सारी समस्या का हल हो जाए। उसके बाद भगवान बुद्ध ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आओ भिक्षुक, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। भगवान बुद्ध और भिक्षुक पास के एक गांव में गए, जहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने एक घर के पास रुकते हुए कहा, हे भिक्षुक, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूँ। तुम ध्यानमग्न होकर मेरी सारी बात को अच्छे से सुनो। भगवान बुद्ध ने भिक्षुक से कहा, देखो भिक्षुक, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तुम दूसरे की मदद करके अपने दुखों को दूर कर सकते हो। अगर तुम दूसरे की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हें अच्छी शांति और अच्छी संतुष्टि जरूर मिलेगी। उसके बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुक से कहा, अब तुम जो कुछ भी पास रखते हो उसे किसी और की मदद में खर्च करो। यह बड़ा या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जब किसी की मदद करोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। भगवान बुद्ध की यह सारे बात सुनने के बाद भिक्षुक थोड़ा उलझन में फंस चुका था, लेकिन उसने भगवान बुद्ध के शब्दों पर विश्वास किया और पास ही एक बूढ़ी महिला को देखा जो अकेला बैठी थी और दवाइयों के लिए पैसा मांग रही थी। भिक्षुक ने अपनी कुछ छोटी सी बचत महिला को दे दी। जैसे ही उस भिक्षुक ने उस महिला की मदद की, उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुख महसूस हुआ। उसके दुख कम होने लगे और उसने महसूस किया कि किसी दूसरे की मदद करने में सच्ची खुशी मिलती है। उसे अब समझ में आने लगा कि सच्चा परोपकार वही ही है जिसमें हम किसी के भलाई के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा परोपकार केवल उस समय होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, ना कि अपनी भलाई के लिए। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरे की मदद करते हैं तो हम ना ही केवल दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी शांति
और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा ने भिक्षुक का जीवन ही बदल दिया था। उसने अब सच्ची खुशी क्या है और सच्ची संतुष्टि क्या है वह महसूस करने लगा था, क्योंकि उसने बिना किसी अपेक्षा के दूसरे की मदद की थी। यह दिखाता है कि सच्चा परोपकार वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, और यही सबसे बड़ी खुशी का स्रोत होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि सच्चे परोपकार ना ही केवल दूसरे की मदद करने से मिलता है, बल्कि इसमें हमारी आत्मा की शुद्धता और हमें अच्छी शांति भी मिलती है। जब तक हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम स्वयं को भी शांति और संतुष्टि का अनुभव करा पाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल शिबू जी के जीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए हर रोज लाते ही रहते हैं। याद रखें दोस्तों, सच्चा परोपकार केवल तब संभव होती है जब हम किसी के भलाई के लिए कुछ करते हैं, ना ही अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मुझे यह उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बहुत खुशी और शांति में होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हमारी ओर से दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।